हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल। दोस्तों हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का मैथ अध्याय 6 पढ़ रहे थे जिसका नाम है त्रिभुज ट्रायंगल। इसमें प्रश्नावली 6B हम डिस्कस कर रहे थे और प्रश्न नंबर 5 तक हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा है दी हुई आकृति में DE पैरेलल है, DE यह वाला DE पैरेलल है AC के और DF पैरेलल है AE के। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि BF अपान FE ठीक है इज इक्वल टू BE अपान EC के इक्वल है। दोनों का अनुपात क्या है, आपस में बराबर है। तो देखिए दोस्तों, चूंकि देखिए त्रिभुज इसमें आइए पूरे में ABC में, इस बड़े वाले त्रिभुज में, ठीक है, इस बड़े वाले त्रिभुज में आइए देखते हैं। त्रिभुज ABC में दिया है दोस्तों, ABC में DE पैरेलल है AC के, जो DE चूंकि DE पैरेलल है किसके, DE पैरेलल है AC के, AC के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दिया है। देखिए दोस्तों, अगर DE पैरेलल है किसके, AC के, तो क्या BE अपान EC इज इक्वल टू BD अपान DA नहीं होगा क्या? क्योंकि अगर यह समांतर है तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं BE ठीक है, इसका अनुपात, इस पूरे का अनुपात BE का अपान EC इसका अनुपात क्या होगा दोस्तों, देखिए BD होगा ये वाला। ठीक है, देखते हैं BD, तो BD अपान DA क्या होगा, इक्वल होगा समीकरण नंबर 1। क्यों होगा दोस्तों, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए त्रिभुज, अब आइए ए बी ई में, त्रिभुज ए बी या फिर बी ए ई में किसी में लिख सकते हैं। त्रिभुज ए बी और ई में आते हैं, त्रिभुज ए बी, इस वाले त्रिभुज में, इस वाले में, इस त्रिभुज में देखिए दोस्तों, या DE जो DF जो है ए के क्या है, पैरेलल दिया है। चूंकि DF जो है पैरेलल है AE के, हमको दिया हुआ है, ये दिया है। अगर यह दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है, देखिएगा इसका और इसका और FE का, BF और FE का अनुपात, इसलिए BF अपान FE का जो अनुपात होगा वह जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पर ये पूरा है तो BD अनुपात DA के बराबर होगा, BD अनुपात DA के क्या होगा, बराबर होगा। समीकरण नंबर 2 लेते हैं, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या होगा, आपस में इनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अब जरा 1 और 2 को ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड आपस में बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। तो ये आप लिख देंगे, देखिए इसमें पहले लिखा है BF वाला, तो इसमें पहले हम BF वाला लिख दे रहे हैं, इसको पहले लिख दे रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, BF वाले को पहले लिख रहे हैं, BF अपान FE इज इक्वल टू BE अपान EC, BE अपान EC, यह दोस्तों हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, यही दोस्तों प्रूफ करने के लिए बोला था और हमने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रूफ कर लिया है।
ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा यह क्वेश्चन। तो अगर समझ में आया है तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए दोस्तों क्या बोला है इसमें, दी गई आकृति में डीई जो है, डीई पैरेलल है, डीई जो है पैरेलल है ओ क्यू, कहेंगे डीई जी, हाँ यहाँ पर डीई जो, सॉरी दोस्तों, डीई यहाँ पर डीई जो पैरेलल है ओ क्यू के, ठीक है, और डी एफ जो पैरेलल है ओ आर के। तो कहा दर्शाइए कि ई एफ जो पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है। जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले यहाँ पे, दिया है, क्या दिया है दोस्तों, दिया है हमको डीई पैरेलल है किसके, ओ क्यू के, व डी एफ पैरेलल है ओ आर के। क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है सिद्ध दोस्तों, सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है कि डी एफ जो ई एफ जो है, ई एफ वो पैरेलल है क्यू आर के, पैरेलल है समांतर है, ठीक है। ये करते हैं सिद्ध। अब लिखते हैं यहाँ से उपपत्ति, यहाँ शुरू कर रहे हैं, ठीक है। क्या त्रिभुज पी क्यू आर में दोस्तों आइए, नहीं पी क्यू, पी क्यू ओ में आइए, ठीक है। इसमें पहले आते हैं त्रिभुज पी क्यू ओ में चूंकि दोस्तों डीई जो है पैरेलल है किसके, ओ क्यू के, जो डीई है वह पैरेलल किसके है, ओ क्यू के, दिया है यह, दिया है, ठीक है। अगर यह पैरेलल है, देखिए इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में अगर यह इसके पैरेलल है तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि इसके और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा, क्योंकि अगर पैरेलल है किसी एक भुजा के तो वो जिस बिंदु पर मिलता है उसका अनुपात क्या होगा, इसका आपस में बराबर होता है। तो इसका और इसका अनुपात, पी डी और डी ओ का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। लिखते हैं यहाँ पर, इसलिए क्या पीई, पीई अपान ई क्यू, ई क्यू यह बराबर होगा किसके, पी डी, तो पी डी अपान डी ओ, डी ओ ये क्या होगा, बराबर हो। समीकरण 1 मान लेते हैं, कैसे हुआ है यह, थेल्स प्रमेय से या फिर आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, थेल्स प्रमेय या फिर आप इसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। यह मिल गया आपको। अब इसमें आइए, पी ओ आर में या पी आर ओ में कोई लिख सकते हैं। देखिए अब आते हैं त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में दोस्तों जो डी एफ है वो पैरेलल है ओ आर के, क्या दिया है, जो डी एफ दिया है वो पैरेलल दिया है ओ आर के, यह दिया हुआ है, दिया है दोस्तों यह। जब यह दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है यह दोनों जो समांतर दिया हुआ है तो इसका अनुपात पी एफ अनुपात एफ आर, तो इसलिए दोस्तों यहाँ से हो जाएगा, देखिए पी एफ अनुपात, पी एफ अनुपात एफ आर, सॉरी एफ आर, ठीक है, पी एफ अनुपात एफ आर यह बराबर होगा दोस्तों, देखिए इधर पी डी अनुपात डी ओ के, पी डी अनुपात डी ओ के क्या होगा, बराबर होगा। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं इसको, कैसे हुआ ये भी आपका थेल्स प्रमेय से हुआ है, थेल्स प्रमेय से कितना हो गया। अब देखिए 1 और 2 से यह दोनों आपस में अगर राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोस्तों आप देखिए
पीई, पीई जो है यहाँ से देखिए पीई अपान ई क्यू, पीई अपान ई क्यू बराबर है पीएफ, पीएफ अपान एफ आर के। दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा, क्या वाला यही तो है, देखिए पीई अपान ई क्यू, पीई अपान ई क्यू बराबर है पीएफ अपान एफ आर के, पीएफ अपान एफ आर के। बताइए इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात आपस में बराबर है, तो बराबर है तो थेल्स प्रमेय के विलोम से यह आपस में क्या होगा, समांतर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से लिखिएगा त्रिभुज ए, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, तो पी क्यू आर में दोस्तों यह पी एफ पीई अपान ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर है, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं दोस्तों, इसलिए क्या, इसलिए हम कह सकते हैं जो ई एफ है वह पैरेलल किसके होगा, क्यू आर के। कैसे हो जाएगा दोस्तों, थेल्स प्रमेय के विलोम से, विलोम से, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा, यह आपका समांतर हो जाएगा, और समांतर हो जाएगा दोस्तों, तो यही तो हमको प्रूव करना था। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से आपसे हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए दोस्तों 8 क्या बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण बी डी रेखा ए ई को बिंदु F पर परिच्छेद करता है। ठीक है, ठीक है। जहां बिंदु ई भुजा BC पर स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि डी एफ इज इक्वल टू ई एफ बराबर एफ बी इज इक्वल टू एफ ए। दोस्तों पहले इसे फिगर हम बनाते हैं, जो फिगर नहीं दिया तो फिगर पहले बनाते हैं, उसके बाद से इसको हम लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो फिगर यहाँ बना लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम एक फिगर बनाते हैं अपने हिसाब से, जो इच्छा करे। उनको समानता चतुर्भुज है, जो मन को बना सकते हैं, बट अच्छा बनाइएगा। हाँ, हो गया। नाम क्या रखते हैं इसका दोस्तों, ए बी सी डी। यहाँ से रखते हैं ए बी सी डी, नाम रखते हैं उसका। करेगा विकर्ण बी डी, विकर्ण बी डी, तो विकर्ण बी डी पहले खींच दीजिए। इन्हें है विकर्ण बी डी, विकर्ण बी डी हमने यहाँ पर खींच दिया है। ठीक है, खींच दिया है। अब कह रहा है कि रेखा ए ई को, ए ई को एफ बिंदु पर परिच्छेद करता है। ठीक है, रेखा ई जो है बीसी पर, क्योंकि देखिए ए से ई यहाँ पर हो सकता है, यहाँ बोल रखा है बीसी पर है, यह बिंदु ई जो है बीसी पर है, तो इसको भी हम इसको मिला देते हैं यहाँ से। ठीक है, मिला दिए। अब ये कह रहा है कि इसको एफ बिंदु पर परिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि डी एफ कौन सा है, ये डी एफ मल्टीप्लाई ई एफ, यह वाला, इसका और इसका मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई आपस में क्या है, बराबर है। तो इसी को चलते हैं हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो दिया है, क्या दिया है, दिया है दोस्तों क्या, कि समांतर चतुर्भुज में कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है, का विकर्ण बी डी, बी डी, ठीक है, ए ई को, ए ई को एफ पर परिच्छेद करता है, एफ पर प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, और क्या ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात या सिद्ध करना है, तो ज्ञात करना
है। ठीक है, क्या करना है ज्ञात? ज्ञात करना है दोस्तों आपको डी एफ इज इक्वल टू ई एफ इज सॉरी मल्टीप्लाई है इज इक्वल टू एफ बी मल्टीप्लाई एफ ए। ठीक है, ये करना सॉल्व हमको। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ से, अब यहाँ से लगाते हैं, जिसको जहाँ से हम शुरू करते हैं उसको लिखते हैं उपपत्ति। ठीक है, यहाँ से अब इसको लगाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों देखिए देखते हैं यहाँ से। तो देखिए दोस्तों इसमें जैसे समरूप ज्ञात, अगर अगर हम समरूप पढ़े होते क्राइटेरिया तो और इजी से हो जाता है, लेकिन समरूप आगे जो समरूपता का क्राइटेरिया है वो आगे दिया हुआ है, तो इसको हम लगने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ हमको करना पड़ेगा। एक रचना करते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक हम रचना कर लेते हैं। देखिए सॉरी ये मिस्टेक हो गया, रचना करते हैं। क्या करते हैं, इस यप से इस यप से हम क्या कर रहे हैं, यप को ऊपर कर दे रहे हैं। इस यप से इस बिंदु ए बी पर एक ये तो हो गया है ना, वो कर देना है यप ओ, एक लंब खींच देते हैं। ठीक है, लंब खींच देते हैं दोस्तों, यानी कि यह जो है इसके समान लंब नहीं है, यह इसके समांतर है और यह इसके भी समांतर होगा। जाहिर सी बात समांतर चतुर्भुज बोला है तो यह अगर इसके समांतर भी होगा। ठीक है, तो क्या किए हैं दोस्तों, हाँ एफ ओ पैरेलल ए डी, ठीक है, खींचा, या इसके पैरेलल ए भी हो जाएगा बी सी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, खींचा। ठीक है, असल में जहाँ जहाँ ओ कहाँ स्थित है, वो ए बी पर स्थित है, ए बी पर स्थित है। ठीक है, हम आपको नहीं पढ़ा है, कसौटिया भी आगे आएगा समरूपता का, इसलिए हमको यह लिखना पड़ रहा है, वरना बहुत इजी होता है। इन दोनों को समरूप सिद्ध कर देते हैं और समरूप सिद्ध हो जाएगा तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, कर लेते हैं आराम से, सिंपल। चलिए ये हो गया। उपपत्ति ये त्रिभुज ए बी डी में, इस वाले त्रिभुज में ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में देखेंगे दोस्तों, इस वाले में तो यह समांतर इसके हैं, तो एफ ओ, चूंकि एफ ओ पैरेलल किसके हैं, ए डी के। कहाँ से मिला है हमको ये, रचना से, रचना से हमने इसको पाया है। ठीक है, तो अब देखिएगा, तो जाहिर सी बात है इसका और इसका अनुपात, ठीक है, डी एफ और एफ बी, इसलिए डी एफ एंड एफ बी का अनुपात बराबर होगा किसके, देखिए यहाँ पर ए ओ और ओ बी के, ए ओ और ओ बी के क्या होगा, ये बराबर होगा अनुपात। हम एक मान लेते हैं इसको, कहाँ से मिला है, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब त्रिभुज, इस त्रिभुज में ए बी ई, इस वाले में ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में एफ ओ, चूंकि एफ ओ या ओ एफ पैरेलल किसके हैं, बी ई का लिखते हैं या बी सी भी लिखते हैं, तो बी ई कर दीजिए, बी ई के। ठीक, हमको मतलब इसी वाले से, इससे हम लेकर चलते हैं। अगर जैसे यह पैरेलल हुआ, कहाँ से मिला है, पहली बात तो ये रचना से आपको मिला है, रचना से यह मिल गया, तो जाहिर सी बात है, देखिएगा जरा, तो इसका देखिएगा ए एफ और एफ ई का अनुपात ए ओ और ओ बी के अनुपात का क्या होगा, बराबर होगा, वही लिखा है दोस्तों। इसलिए ए एफ अपान एफ ई बराबर होगा ए ओ अपान ओ बी के समीकरण नंबर 2। कहाँ से मिला है, ये भी आपके थेल्स प्रमेय से आपको ये भी मिला हुआ है। ठीक है,
1 और 2 को ध्यान से देखिए, राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है, तो ये भी क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखते हैं, समीकरण 1 2 से डी एफ, ये वाला डी एफ अपान एफ बी बराबर है ये वाला ए एफ अपान एफ ई के, आपका क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 2 से। तो अब इसमें अब क्या कीजिए, पूछा तो हमसे ये नहीं है, पूछा है हमसे इसका, देखिए इस तरह पूछा है हमको, इस तरह से, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हम कर देते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए ऐसे क्रॉस इसका इसमें कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा डी एफ मल्टीप्लाई, या ई एफ लिखा है उसमें तो ई एफ कर दे रहे हैं, ई एफ, क्योंकि ई एफ के फॉर्म में दिया है हमारा जो पूछ रहा है क्वेश्चन में। यहाँ पर एफ बी मल्टीप्लाई, यहाँ पर ए एफ है ना, तो आप एफ ए के फॉर्म में दिया है, एफ ए। ठीक है, इस तरह से हमारा ये प्रूफ होता है दोस्तों। ठीक है, कि हमारा ये दोनों का गुणनफल है वो क्या होगा, बराबर होगा। ये हम अच्छी तरह से प्रूफ यहाँ पर कर लिए हैं, प्रूफ्ड। ठीक है, इस तरह होता है प्रूफ। ठीक है, अगर हमको क्राइटेरिया पता होता आगे इस चैप्टर में, तो आराम से और इजी से हो जाते हैं, रचना नहीं करना पड़ता है। इन दोनों को समरूप सिद्ध करते, कैसे होगा समरूप सिद्ध, देखिए यह दोनों आपस में क्या है, दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। और तो देखिए यह अगर बराबर है तो यह कोण, यह वाला कोण, सॉरी, यह वाला कोण जो है इसके क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, एकांतर कोण से, यह कोण इसके बराबर होगा एकांतर कोण से, तो आराम से इसको हम सॉल्व कर सकते थे। बट कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता है तब भी इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो 9 क्या कह रहा है दोस्तों, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसका पहले बनाते हैं फिगर, उसके बाद से इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए बनाते हैं पहले एक त्रिभुज। ठीक है, एक त्रिभुज यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक त्रिभुज हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया। ठीक है, त्रिभुज ड्रॉ कर लिया। अब इसका नाम रखते हैं ए बी सी, नाम रख दिए हैं। और किसी किसी एक भुजा का मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु हम ले रहे हैं ई। ठीक है, ये क्या है, इसका मध्य बिंदु है। और इस भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ठीक है, खींची गई रेखा जो है वह इस भुजा AC को भी समद्विभाजित करती है, हमको यही सिद्ध करना है। तो दिया है पहले क्या, उसको लिखते हैं, दिया है, क्या दिया दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी में ई जो है ई, ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तथा जो ई एफ है समांतर है किसके, BC के, इतना दिया है। ठीक है, तो सिद्ध करना है क्या दोस्तों, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि जो रेखा खींची गई है ई एफ जो है ई एफ, यह AC को इस भुजा को भी समद्विभाजित कर रही है, AC को समद्विभाजित द्विभाजित करती है। ठीक है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक, चलते हैं देखते हैं। देखिए आते हैं उत्पत्ति से, उत्पत्ति देखिए क्या,
ये जो हेडिंग जो लिखे हैं दिया है, सिद्ध करना है, इसको ब्लैक पेन से लिखिएगा, अलग अलग पेन से। तो चूंकि ठीक है त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखिएगा यह इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, चूंकि ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है, चूंकि ई भुजा ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अगर मध्य बिंदु है तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि इसका अनुपात कितना होगा, 1 होगा, या फिर ए ई बराबर किसके होगा, एफ ई के। इसलिए जो ए ई है वो क्या होगा, बराबर होगा ई बी के, होगा ना बराबर, क्योंकि मध्य बिंदु है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। इस तरह से यहाँ देखिए ए ई इस तरफ आएगा तो बन जाएगा ई बी इज इक्वल टू 1:1, यहाँ बनेगा ना, यहाँ 1 लिखा है तो इस तरफ आएगा तो 1:1। और जानते भी हैं जब मध्य बिंदु है तो 1:1 का ही यहाँ पर बनेगा उसका अनुपात। समीकरण नंबर 1 यहाँ पर मान लेते हैं। अब देखिए चूंकि चूंकि दोस्तों ई एफ जो है, ई एफ वह किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। अगर अगर ई एफ जो है, ये वाला ई एफ है बी सी के पैरेलल है, इसका और इसका अनुपात, इसका अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर होगा। इसलिए दोस्तों ए ई अपान ए बी इज इक्वल टू ए एफ अपान एफ सी, ये क्या होगा, क्या जो दोस्तों होगा वो आपस में बराबर होगा। कैसे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। देखिए तो इसका अनुपात 1/1 दिया हुआ है, 1/1 कर लीजिए इज इक्वल टू ए एफ अपान एफ सी। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो मिल जाएगा ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है दोस्तों, एफ इक्वल टू एफ सी। तो दोस्तों देखिए ध्यान ध्यान से यहाँ पे, यानी कि जो ए एफ इज इक्वल टू एफ सी मिल गया है, इससे सिद्ध होता है कि जो ई एफ है इसका क्या है, समद्विभाजक है। दोनों बराबर मिल गया है तो कह सकते हैं, चूंकि इसलिए कह सकते, इसलिए ई एफ भुजा एसी को एसी को समद्विभाजित, एसी को समद्विभाजित करती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा ये प्रूफ होता है। एक अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों है, इसको हम आराम से प्रूफ कर लिए हैं। ठीक है, कुछ है नहीं दोस्तों, नॉर्मल क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन में से है यह, लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्या कह रहा था सब क्वेश्चन दोस्तों, ए बी सी डी एक क्या है, समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी पैरेलल है सी डी के। तो पहले फिगर बनाते हैं, फिगर बनाने से ठीक रहेगा। तो देखो दोस्तों बनाते हैं फिगर, इसका फिगर बनाते हैं पहले, उसके बाद से इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बनाते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक है, एक बनाते हैं हम समलंब चतुर्भुज। ठीक है, बस इसको और झुकाते हैं तो लगे कि समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए ठीक है, नाल बना हुआ है। कह रहा कि ए बी जो है डी सी के पैरेलल है, तो आप यहीं से रखना पड़ेगा। ए बी जो है सी डी या डी सी क्या है, पैरेलल है। ठीक है पैरेलल। बी कर्ड जीरो के बिंदु ओ पर परिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, बी कर्ड भी खींचना है। बी कर्ड, दोनों बी कर्ड को आप
विकर्ण जो है एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रच्छेद कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ओ पर छेद करें। अब देखिए दोस्तों, फिर यहीं पे वही है, अगर क्राइटेरिया पढ़े होते ना तो और इजी हो जाता, लेकिन अभी क्राइटेरिया आप नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हो जाएगा। देखिए क्या है, दिया है, दिया है दोस्तों, क्या दिया है, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी जो है पैरेलल है किसके, सी डी के, ठीक है, बस इतना लिखिए। और फिर विकर्ण ओ पर प्रच्छेद करते हैं, तो ये लिखने क्या लिख लीजिए, तो सी डी के तथा विकर्ण बिंदु ओ पर प्रच्छेद करते हैं, बिंदु ओ पर काटते हैं, लिख दीजिए, काटते हैं या प्रच्छेद करते हैं, लिख दीजिएगा। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध ए ओ अपान बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ, ये हमको करना है सिद्ध। दोस्तों इसमें नहीं, अगर उस तरह पता होता था इन दोनों को हमको समरूप सिद्ध करते, सॉरी इन दोनों को हम समरूप सिद्ध करते आराम से उसको निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तब भी हम आराम से सिद्ध कर सकते हैं। अगर यह समूह सिद्ध होता, देखिए यह कोण से क्या है, बराबर है, यह एकांतर कोण भी एकांतर कोण, आराम से समूह सिद्ध होता है। और समरूप त्रिभुज अगर सिद्ध हो जाता है तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है। तब थोड़ा सा यहाँ पर रचना करना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं हमको एक समांतर रेखा खींचना पड़ेगा। तो समांतर रेखा हम यहाँ किधर है, रचना कर रहे हैं, रचना डॉटेड लाइन से रहेगा दोस्तों, ठीक है, ये कर दे रहे हैं, इसका नाम हम रख दे रहे हैं, क्या रखते हैं, एबीसीडी हो गया है, ई कर दे रहे हैं, ओ ई, ठीक है, ई कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या किए हैं, ई ओ, ई ओ समांतर ए बी खींचा, ठीक है, जहां 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 ई जो है, ई ई भुजा एडी पर स्थित है, एडी पर एडी पर स्थित है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी में, इस बड़े वाले त्रिभुज में, इसमें आइएगा, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में। अच्छा ए ओ का है दोस्तों, ए ओ का है, तो ए ओ किस में आएगा, हाँ कोई बात नहीं, आ जाएगा, इसमें आइए, इस त्रिभुज में, ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में देखिएगा, यह ए बी डी में चूंकि ई ओ पैरेलल है किसके, ए बी के, ए बी के क्या है, पैरेलल है, ठीक है, ये कैसे मिला है हमको, रचना से, ठीक है दोस्तों, हमको मिल गया रचना से यहाँ। अब देखिएगा, तो जाहिर सी बात है, एक मिनट देखिए यहाँ से, डी ई और ई या ई ए, एक मिनट लीजिए, डी ई इसका और इसका अनुपात, डी ई और ई ए का अनुपात तो लिखेंगे दोस्तों, इसलिए डी ई अपान ई ए, यह जो होगा बराबर नहीं होगा क्या, डी ओ अपान बी ओ के, डी ओ अपान बी ओ, ठीक है। ओ बी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो सिद्ध करना है उसमें डी ओ दिया है और यहाँ पर बी ओ दिया है, इसलिए बी ओ लिख रहे हैं, ठीक है।
समीकरण 1 कर लेते हैं उसको, और कैसे मिला है दोस्तों? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, ठीक है। अब देखिए इतना हो गया। अब आते इस वाले त्रिभुज में, इस वाले में, ठीक है। या दोस्तों आते हैं, इस वाले में क्या क्या दिया है पहले? बी ओ मिल गया है, देखिए बी ओ दिया है, या बी ओ हमको मिल गया है, ठीक है। डी ओ दिया है, डी ओ यहाँ मिल गया है। हमको चाहिए ए ओ और सी ओ। ए ओ सी इसमें मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इस वाले को लेकर चलते हैं, ताकि ये दोनों बराबर भी हो जाएगा आराम से, एक पक्ष बराबर हो जाएगा। आते हैं दोस्तों त्रिभुज ए डी सी में, या ए सी डी में, कोई हो सकता है। देखिए ए सी डी में देखिए, यहीं पर ई ओ जो है, ई ओ, ई ओ जो है पैरेलल है किसके? ए बी के पैरेलल है। और ए बी किसके पैरेलल है? यहाँ देखिए ए बी जो पैरेलल है डी सी के पैरेलल है। तो ई ओ भी क्या हो जाएगा? सी डी के पैरेलल हो जाएगा। सी डी या डी सी के, डी सी क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। कैसे? रचना से, रचना से। और यहाँ पर बी सी जो है, ए बी, सो ए बी जो है पैरेलल है डी सी के दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, तो जाहिर सी बात है अगर ये पैरेलल है, फिर देखिए इस वाले में या पैरेलल इसके, तो इसका और इसका अनुपात, और फिर इसका और इसका अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो दोस्तों यार हो जाएगा आपका किसका किसका अनुपात। तो यहाँ चलते हैं आपका, यहाँ चलते हैं, देखिए ये चलते हैं इसका और इसका अनुपात। तो इसमें पहले क्या लिए हैं, देख लीजिए यहाँ लिखे हैं डी ई। तो डी ई चलेंगे तो यहाँ से इस वाले आएगा सी ओ तब आएगा, क्योंकि यहाँ ए पे आ रहा है ना, तो डी ई आएगा तो यहाँ ए वाला आएगा, ठीक है। डी ई अपान ई ए, तो वहां से भी ऊपर से आएगा सी ओ अपान, सी ओ अपान ए ओ, ए ओ, ठीक है। यह बन जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। ये भी हो जाएगा किससे? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से, ठीक है। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा? ये बराबर आपका हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से, यह दोनों हो गया। अब त्रिभुज समीकरण 1 और 2 देखिए, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या है? बराबर है। तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो डी ओ अपान बी ओ, सी ओ अपान ए ओ, ठीक है। यह दोस्तों आराम से हमारा मिल गया है। बट था ध्यान दीजिए क्या पूछा है हमसे, पूछा है हमसे ए ओ। यहाँ पे एक मतलब यहाँ पर दोस्तों लिख लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए, यहाँ पे लिख ले रहे हैं। पूछा है हमसे ए ओ, ए ओ अपान बी ओ, सी ओ अपान डी ओ, ठीक है। बार बार ऊपर नीचे करने से समझ में नहीं आएगा, सिंपल ये पूछा है हमसे, ठीक है। तो पूछा है तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। हम्म, इस वाले एओ को देखिए इस तरफ है, तो इसको लाते हैं इस तरफ, इस डी लाते हैं इस तरफ, ठीक है। तिरक मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको लाते हैं इस तरफ। ए ओ अपान बी ओ, या बी है दोस्तों, बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ, ठीक है दोस्तों। इस तरह से यही हमको निकालना था, देखिए यही हम यहाँ पे लिखे थे, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमारा यह क्वेश्चन भी हो गया प्रूव, ठीक है। ये दोस्तों इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी होता है प्रूव, और हमने इस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है कि बी कर्व परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रदर्शित कर रहे हैं कि ए डी अपन बी ओ सी
बराबर CO अपन DO है, अभी जो सिद्ध किए हैं वो। तो इसमें समलम दिखाना है, उसमें समलम दिया था, ये पूछा था, इसमें ये दिया है, समलम पूछा है, ठीक है? ठीक उसी का उल्टा है, तो ठीक है, वो वैसे लगेगा भी। तो पहली बात, ये फिगर बनाते हैं हम। एक फिगर यहाँ पर हम बना लेते हैं। तो दोस्तों, आप फिगर तो कोई बना सकते हैं, लेकिन आप समलम्ब ही बनाइएगा, ठीक है? उससे आपको क्या रहेगा, समझने में ईजी रहेगा। हो गया या? अब इसका नाम रखते हैं ABCD। इसका हम जिससे पहले किए थे, बिकॉर्ड खींच देते हैं, जो बिंदु O पर प्रक्षेद कर रहा है, बिकॉर्ड खींच देते हैं दोस्तों, ठीक है? जो बिंदु O पर कर रहा है प्रच्छेद, ठीक है? चलिए, वही सेम प्रक्रिया वैसे ही आपको इसको भी सॉल्व करना है। दिया है दोस्तों, क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है दोस्तों? कि चतुर्भुज ABCD में क्या दिया है? यही दिया है ना, AD जो है अपान BO, यह पैरेलल है CO अपान DO के। दिखाना क्या है दोस्तों? सिद्ध करना है। क्या करना है सिद्ध? कि चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है? यही करना है सिद्ध हमको। तो चलिए, फिर वही सेम वही प्रक्रिया रहेगा दोस्तों, इसमें भी उपपत्ति। नहीं, पहले रचना किया था ना उसमें, रचना। रचना करते हैं वही, क्या? इस इस पर एक, इसके AB के समांतर लाइन खींचते हैं। AB के समांतर एक रेखा यहाँ पर हम खींच देते हैं। यहाँ पर E रहेगा दोस्तों, ठीक है? तो लिखते हैं वही OE या EO। अब EO लिखा था ना, तो यहाँ पे EO लिख रहे हैं। EO पैरेलल है AB। EO पैरेलल AB खींचा, ठीक, ठीक है? जहाँ जहाँ E भुजा किस पर, AD पर स्थित है, AD पर स्थित है, ठीक है? ये हो गया। अब यहाँ चलते हैं उपपत्ति से। इसका मतलब होता है दोस्तों, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं इसको सॉल्व करना, ठीक है? आते हैं वही काम। त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में चूंकि EO पैरेलल है AB के। कैसे मिला ये? रचना से, रचना से, ठीक है दोस्तों, रचना से हो गया। अगर ये दोनों पैरेलल हैं या यह पैरेलल हैं, तो इसका अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ से DE क्या कर सकते हैं? DE, इसलिए DE अपान EA, EA इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? DO देखिए, DO अपान OB, OB क्या होगा आपस में? बराबर होगा। या BO लिखा है दोस्तों उस में, तो आप चलिए OB लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण नंबर इसको 1 कर दीजिए। ये कैसे मिला है दोस्तों? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से, ठीक है? ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर मतलब उसको क्वेश्चन बी और अभी बाद में चेंज कर देंगे इसको, ठीक है? अब देखिए, चूंकि दिया क्या है दोस्तों? दिया है हमको AD अपान BO इज इक्वल टू CO अपान DO, हमको यह दिया है।
दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं दोस्तों। ठीक है, मॉडिफाई करने के लिए हम एक काम करते हैं। कैसे करते हैं इसको मॉडिफाई? देखिए, हम एक काम करते हैं, जो इसमें डीओ को है इस तरफ भेज देते हैं, ये डीओ को भेज देते हैं इस तरफ। ठीक है, डीओ भेज देते हैं इस तरफ। देखिए, तो यहाँ से देखिए डीओ भेज देते हैं इस तरफ, डीओ। ठीक है, अपान ओ बी, बीओ यहाँ भैया है, बीओ, और सीओ ऊपर आने देते हैं, और ए डी को लाते हैं इस तरफ, ए डी को हम इस तरफ ला देते हैं, ए डी। ठीक है, दो मार से दो मार लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, ये एक पक्ष आपस में बराबर है, ये भी क्या होगा दोस्तों आपस में बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण एक व समीकरण दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से देखिएगा, अगर एक पक्ष ये वाला आपस में क्या है बराबर है, तो यह पक्ष भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ से डी ई अपान ई ए इज इक्वल होगा यह वाला डी ओ, नहीं ये वाला होगा ना, ये तो बराबर सी ओ, सी ओ अपान ए डी। दोस्तों एक आ जाएगा आपस में, यह जो है यह अनुपात आपस में क्या होगा बराबर होगा। और जरा ध्यान से देखिए दोस्तों फिगर को, यह क्या लिखा है डीई अपान ई ए। देखिए डीई अपान ई ए, ठीक है, डी अपान ई ए, यह बराबर किसके है सी ओ अपान ए डी के, सी ओ अपान ए डी के। ठीक है, बराबर है। तो यह कब बराबर होगा इस वाले में, तो देखिएगा इसका और इसका अनुपात, इसका इसका अनुपात जब बराबर होगा तो जाहिर सी बात है यह दोनों क्या होगी समांतर रेखा होगी, जाहिर सी बात है दोस्तों। तो यहाँ से लिखिए त्रिभुज ए सी डी में, देखिए दोस्तों इस वाले में ए सी डी में, ए सी डी में इसका और इसका अनुपात, इसका और इसका अनुपात बराबर है। देखिए यहाँ से चूंकि डीई अनुपात ई ए यह बराबर है सी ओ अनुपात ए डी के। कैसे मिला दोस्तों ज्ञात किया गया, ज्ञात किया गया, या इसको समीकरण 3 मान लीजिए, समीकरण 3 से कर सकते हैं, ज्ञात किया गया। अगर यह बराबर हैं तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से दोस्तों अगर यह अनुपात बराबर है तो जाहिर सी बात है ये दोनों क्या होंगी एक समांतर रेखा होंगी। कौन कौन सी, यह वाली ईओ और सी डी क्या होंगे समांतर होंगी दोस्तों। तो इसलिए कह सकते हैं थेल्स प्रमेय से ईओ यह पैरेलल होगी किसके सी डी के। अच्छा ईओ पैरेलल है ए बी के, पहले से हम ज्ञात किए हैं दोस्तों, यहाँ देखिए कर रहे हैं। तो समीकरण नंबर कर लेते हैं 3। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं दोस्तों चूंकि, इसलिए हो गया चूंकि यहाँ पर ई ओ जो है ई ओ वह पैरेलल है ए बी के। समीकरण नंबर 4 कैसे मिला है दोस्तों यह रचना से, रचना से। ठीक है, मिल रचना से, तो जाहिर सी बात है। अब देखिएगा यहाँ पर समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से अगर ईओ बराबर है सी डी के, ईओ बराबर ए बी के, तो जाहिर सी बात ए बी बराबर किसको जाएगा, तो ए बी जो है वह सॉरी बराबर कर रहे हैं समांतर हो जाएगा सी डी के, पक्का होगा। और जैसे ही ये दोनों आपस में समांतर होंगे कह सकते हैं दोस्तों जब किसी त्रिभुज के किसी चतुर्भुज के आमने सामने के भुजा अगर बराबर हैं सॉरी समांतर हैं तो कह सकते हैं
वो क्या होगा, समलंब मतलब एक भुजा कोई है, एक भुजा आपस में बराबर है तो कह सकते मतलब बराबर कह रहे हैं, सॉरी 1 मिनट। यदि किसी चतुर्भुज की कोई एक युग्म, एक भुजा युग्म अगर समांतर है तो कह सकते हैं दोस्तों कि इसलिए चतुर्भुज ABCD क्या होगा, एक समलंब, देखिए दोस्तों समलंब होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, प्रूव कर लिया दोस्तों, प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, समलंब, ठीक है, सॉरी स्पेस की कमी है दोस्तों, इतना देखिए समलंब चतुर्भुज होगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर ये जो कुछ है ना तो थोड़ा-सा हल्का-सा बस इसमें उसका उल्टा चलना है, क्वेश्चन नंबर 10 के उल्टा चलना है, ठीक है? बस ये इसमें है। उस वाले में आपको समलंब दिया था, ये ज्ञात करना है, इसमें इसमें ये दिया है, समलंब ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमको क्या किए हैं, इस त्रिभुज में पहले इसका अनुपात कर लिए हैं बराबर, ठीक है? और यह एक अनुपात यहाँ पे दिया ही था। इससे हमने इसका और इसका अनुपात बराबर कर लिया है और इसका अनुपात जब बराबर होगा तो जाहिर-सी बात है यह और यह क्या होगा, अ, समांतर होगा। और यह समांतर इसके है, यह समांतर इसके है, तो यह समांतर इसके हो जाएगा और जैसे ही यह मिला आराम से अपना समलंब चतुर्भुज इसको हम कह सकते हैं। ठीक है? तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, ठीक है? एक लाइक, सब्सक्राइब ही हमको मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियो और लाने का, ठीक है? तो इतने समय देने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू। अब हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।